नमस्कार दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रेम्बा क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे अनेक शब्दों में एक शब्द प्रश्न बनता है जो आपका आर ओ में इसमें कितना क्वेश्चन बन रहा है। तो आर ओ का जो यूपी का होना है उसमें 10 क्वेश्चन बनेंगे। एसएससी जीडी में 2 क्वेश्चन बनता है और यूपीपी में 2-3 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। जो अभी अभी एग्जाम होने हैं सारे के सारे फरवरी में, तो उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। उसके अलावा अगर आप यूपी ट्रिपल एस यानी यूपी का कोई भी एग्जाम जिसमें कुल मिला के जो भी एग्जाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है उसमें अनेक शब्दों का एक शब्द पूछता ही पूछता है। तो इसको हम लोग कवर अप करने वाले हैं। इससे पहले 2 वीडियो कंप्लीट कर दिया गया है और आज थोड़ा सा लंबा होगा, कोई बात नहीं, उसको हम लोग आज ख़त्म कर लेने वाले हैं। और बढ़िया रहेगा, इसमें कुछ ऐसे भी होंगे जो आप जानते होंगे, सुने होंगे, और कुछ ऐसे आपको मिलेंगे क्वेश्चंस जो आप कभी नहीं सुने होंगे, है ना। मतलब बढ़िया लेवल का एकदम से हम लोग कवर करने वाले हैं। शुरू कर देते हैं, ध्यान से आप लोग उसमें नहीं इसमें देखते रहो। जो शीघ्रता से चलता हो द्रुतगामी, है ना, ये जानते हैं आप। जिसे कठिनाई से जाना जा सके, जिसे कठिनाई से जाना जा सके वो क्या होता है? दुर्गेय। दुर्गेय जिसको बड़ी मुश्किल हो जानने में, जिसको पकड़ने में कठिनाई हो, दुर्विग्रह या दुर्व्याह। पति के स्नेह से जो वंचित स्त्री होती है उसे हम क्या कहते हैं? दुर्भाग्य नहीं दुर्भगा होता है, दुर्भाग्य नहीं। वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है, दुर्गम, है ना, दुर्गम रास्ता। हालांकि ये स्लाइड हो गई थी इससे पहले, उसके उपरांत अब आगे हम लोग चलेंगे ही। जिसमें खराब आदतें हो वो क्या होता है? दुर्व्यसनी होता है। जिसको मापना कठिन हो वो क्या होता है? दुष्परिमेय, है ना। ये ध्यान रखेंगे, परिमेय मतलब जिसको, देखिए परिमेय अपरिमेय पढ़ते हैं ना, तो जिसको मापना कठिन हो उसमें होता है दुष्परिमेय, ठीक है। जिसको जीतना बहुत कठिन हो वो दुर्जेय होता है, ठीक। वह बच्चा जो अभी माँ के दूध पर निर्भर है उसे हम क्या कहते हैं? दूधमुहा। सुनते होंगे लेकिन लगता नहीं होगा, अच्छा यही रहेगा, है ना, दूधमुहा बच्चा होता है। जिसका मुख गज के समान हो उसे हम गजानन कहते हैं। बहुब्रीहि समास हो जाएगा, अर्थात भगवान गणेश, है ना। जिसके 4 भुजाएं होती हैं, चतुर्भुज। अब यहाँ पे थोड़ा सा उसी लेवल पे आ गए, कहीं ना कहीं हम सब अब वो पढ़ेंगे, समास में आ जाएंगे, है ना। जिसके 4 भुजाएं होती हैं, चतुर्भुज। 4 मुखों वाले को हम क्या कहते हैं? चतुरानन। जिसके 10 आनन होते हैं, दशानन। सारे के सारे बहुब्रीहि समास। उसके बाद जठर, यानी कि जो पेट होता है में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? बहुत बार बना है, जठराग्नि या जठरानल, ठीक है ना, जठरानल या जठराग्नि, ठीक। जंगल में लगने वाली आग बहुत बार पूछा है, उसे हम कहते हैं दावाग्नि या दावानल। ये भी कई बार बना है, लगभग बनता ही बनता है। समुद्र में लगने वाली आग को हम क्या कहते हैं? बड़वाग्नि। ये ध्यान रखेंगे, समुद्र में लगने वाली आग बड़वाग्नि और जंगल में दावाग्नि, है ना, या बड़वानवल, है ना, वह नहीं रहेगा। किसी पदार्थ की उत्पत्ति से पूर्व उसका अभाव तो प्राग भाव होता है। किसी पदार्थ की उत्पत्ति से पूर्व उसका अभाव हो तो प्राग भाव होता है। किसी पदार्थ के नष्ट होने से उत्पन्न अभाव उसे हम प्रस्वंसा भाव कहते हैं या प्रध्वंसा भाव, है ना। मतलब ये खत्म हो गया तब उसका अभाव हुआ, ध्वंस हो गया तब। तो देखिए कितना अलग लेवल का है। किसी वस्तु का सर्वथा न होना वो हम कहते हैं अंत्यात्त भाव। अंत्यात्त भाव, है ना। एक वो देखते होंगे, राशन कार्ड आता है, उसमें कहते हैं अंत्योदय, है ना। अंत्योदय मतलब जो सबसे मतलब हाँ, सबसे सबसे पीछे के लोग होते हैं उनके लिए अंत्योदय, यानी कि लाल कार्ड कहते हैं बहुत लोग, लाल सफ़ेद होता है ना, तो वो होता है अंत्योदय। तो यही है अंत्यता भाव, है ना। किसी वस्तु का सर्वथा न होना। 2 वस्तुओं का आपसी अभाव होता है तो वो अन्योन्या भाव, अन्योन्या भाव। ध्यान से सुनते रहेंगे। अब ऐसा आपको डायरेक्ट प्रश्न मिल जाता और आप कभी सुने नहीं होते तो फिर समस्या होती है। ये अच्छी बात यह है कि ऐसे टॉपिक होते हैं, स्पेशली अनेक शब्दों के एक शब्द एक बार आप सुन लेंगे तो चीज़ें रहती हैं दिमाग में, है ना। जिसके पाणी, यानी पाणी मतलब हाथ जानते ही हैं, में वज्र हो उसे वज्र पाणी कहते हैं, है ना। जिसके पाणी में बीड़ा है उसे हम बीड़ा पाणी कहते हैं। जिसके हाथ में शूल होता है शूल पाणी कहते हैं।
जो पहाड़ को धारण करता है उसे हम गिरिधारी कहते हैं, ठीक है ना। चक्र को धारण करने वाला चक्रधर, ये सब आसान ही है। धनुष धारण करने वाले को धनुषधर कहते हैं। जो पृथ्वी को धारण करता है उसे हम धरीधर या धरणीधर कहते हैं। अर्थात आपको पर्याय में याद रखने का आसान तरीका हो गया, धरी मतलब और धरणी मतलब पृथ्वी, है ना। जो भूमि को धारण करता है उसे भूधर कहते हैं। राजा द्वारा चलाया जाने वाला राज्य या तंत्र उसे हम राजतंत्र कहते हैं। जनता द्वारा चलाया जाने वाला राज्य या तंत्र को जनतंत्र कहते हैं। प्रजा द्वारा चलाए जाने वाले राज्य या तंत्र को प्रजातंत्र कहते हैं। लोगों की या लोगों के लिए शासन प्रणाली उसे लोकतंत्र कहते हैं। फिर से सुनिए, लोगों की शासन प्रणाली या लोगों के लिए शासन प्रणाली को लोकतंत्र कहते हैं। आगे की ओर चलने वाले को अग्रगामी कहते हैं, पीछे की ओर चलने वाले को अनुगामी कहेंगे, बहुत तेज गति से चलने वाले को द्रुतगामी कहेंगे। कई बार रिपीट भी हो जाएगा, थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे। पीछे की ओर चलने वाले को पश्चिमगामी और शीघ्र चलने वाले को शीघ्रगामी। दूध पर आधारित रहने वाला दुग्धाहारी, बच्चा नहीं बोला यहाँ पे, हाँ, दुग्धाहारी। जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दमनीय, है ना। देह से संबंधित दैहिक, देव के द्वारा किया हुआ दैविक। जो धनुष को धारण करता है धनुर्धर। गरीबों के लिए दान के रूप में दिया जाने वाला अन्न धन जो भी होता है उसे हम धर्मादा कहते हैं। गरीबों के लिए दान के रूप में, है ना, धर्मादा। जिसकी धर्म में निष्ठा हो उसे हम क्या कहेंगे, धर्मनिष्ठा। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को क्या कहते हैं, धरोहर। धरोहर तो आसानी से बता देंगे लेकिन थाती ध्यान रखना है। मछली पकड़कर आजीविका चलाने वाले को धीवर कहते हैं, है ना, जो मछुआरे होते हैं, धीवर। धुरी को धारण करने वाला अर्थात आधारभूत कार्यों में प्रवीण हो उसे हम धुरंधर कहते हैं। अपने स्थान पर अटल रहने वाले को ध्रुव कहते हैं, ठीक। ध्रुव अपने स्थान पर अटल रहेगा। ध्यान करने योग्य अथवा लक्ष्य ध्येय होता है। ध्यान करने योग्य अथवा जो लक्ष्य होता है उसे हम ध्येय कहते हैं। ध्येय, आपका ध्येय क्या है। ध्यान करने वाला ध्याता होता है या ध्यानी होता है। ध्याता स्पेशली याद रखेंगे, ध्यानी तो याद रहेगा आपको। गाय को दूहते समय बछड़े का गला बांधने की रस्सी जो गाय के पैरों में बांधी जाती है उसे हम नवी कहते हैं। समझे, फिर से समझिए। गाय को दूहते समय बछड़े का गला बांधने की रस्सी जो गाय के पैरों में बांधी जाती है, मतलब जो बछड़ा है तो पहले बछड़े को बांधे थे और जब उसको खोल देना है तो वो रस्सी खाली करके गाय का पैर बांध लिए। सामान्यतः गाय बांध करके उसका दूध निकाला जाता है, नहीं तो फिर वो उड़ा देती है ना, ज़्यादातर में ऐसा ही होता है। तो उसे हम नवी कहते हैं। जो नया नया आया है नवांगतुक, है ना, जिसका उदय हाल ही में हुआ हो, नवोदित होता है। जो आकाश में विचरण करता है नवचर होता है। जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो वो नवोढ़ा होती है ना, नवोढ़ा कन्या जो है। ईश्वर में विश्वास न रखने वाला नास्तिक होता है। जो नष्ट होने वाला है वो नाशवान है या नश्वर है ना। कई बार सुनते होंगे कि ये नश्वर शरीर। नरक के योग्य नारकीय होता है। ये वाला इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दिशाओं से। ये पूरा अब मैं नहीं आ रहा है, अच्छा मैं बना के, हाँ ठीक है। ये देखिए होता है डायरेक्शन। रीजनिंग में बहुत बार पढ़ते होंगे। ये हमारा पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर होता है और ये दक्षिण। तो ये तो नहीं पूछता है कि बताइए पूर्व उत्तर को क्या कहते हैं या दक्षिण पूर्व को क्या कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है सबसे पहले। बहुत ज़्यादा ये यहाँ से प्रश्न बनता है और रीजनिंग में कई बार ये प्रश्न या विकल्प में देने लगा है, ये भी देखा जा रहा है। दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को हम क्या कहते हैं, ध्यान से देखिए। दक्षिण और पूर्व की दिशा को, अर्थात यहाँ से यहाँ तक कोई भी चाप कहीं भी घुमा दीजिए, कोई भी, यहाँ भी या यहाँ भी, यहाँ तक भी, तो वो सब क्या हो जाएंगे, सारे के सारे आग्नेय हो जाएंगे। हाँ, फिर से देखिए, दक्षिण और पूर्व के बीच का जो दिशा होता है उसे हम, ऐसे तो हम दक्षिण पूर्व कहते हैं लेकिन उसको हम क्या कहेंगे, आग्नेय। ये कई बार बनता है। पूरब और उत्तर के बीच में ईशान होता है, बहुत ज़्यादा बार ये भी बना है, ठीक है ना। मतलब चारी दिशा है और यहाँ से प्रश्न बनता जरूर है। ईशान, इसे हम क्या कह लेते हैं, ईशान।
उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को वायव्य कहते हैं। फिर से सुनिए, उत्तर और पश्चिम, अर्थात उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को वायव्य कह लेंगे, और पश्चिम और दक्षिण की दिशा को दक्षिण या पश्चिम दक्षिण के बीच की दिशा को नैऋत्य कहते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे यहाँ पे। नैऋत्य, ठीक। अब कठिनाई यही होती है, मैं पहले भी कराया था तो बताया था कैसे याद करेंगे, याद है? बाकियों को भी याद नहीं है, कैसे याद करोगे? देखो, आग्नेय, आग्नेय मतलब अग्नि टाइप का मामला चल रहा है, तो उसका विपरीत वायव्य याद रख लीजिए। ऐसे में आग्नेय और वायु है ना, अग्नि वायु ऐसे याद हो जाएगा। तो ये तो दोनों क्लियर हो गए। जब ये दोनों क्लियर हो गए कि भैया दक्षिण पूर्व आग्नेय हो गया और उत्तर पश्चिम हो गया वायव्य, ठीक। उसके बाद ईशान और नैऋत्य, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर इन दोनों का याद रख लेंगे तो ये दोनों आसानी से याद कर पाएंगे। उत्तर और पूर्व को ईशान कहेंगे, ठीक है ना, उत्तर पूर्व ईशान और पश्चिम दक्षिण को नैऋत्य। वैसे बहुत ज़्यादा तो है नहीं, कोई इसमें ट्रिक बनानी है तो 4 ही दिशा, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ से प्रश्न बनता है और रीजनिंग में अब विकल्प ये देने लगा है कि किस दिशा में है ना। तो अब ये नहीं देता है दक्षिण पश्चिम, वो दे देता है, बताइए, नैऋत्य विकल्प में दे देगा, ईशान, ये सब इस तरीके से। तो दिशाओं से संबंधित प्रश्न कई बार बनता है। दक्षिण पूर्व को आग्नेय, फिर पूर्व उत्तर को हम क्या कहते हैं? पूर्व उत्तर को ईशान, उत्तर पश्चिम को क्या कहते हैं? उत्तर पश्चिम वायव्य हो जाएगा, और दक्षिण और पश्चिम नैऋत्य, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बनता है हिंदी में भी और रीजनिंग में भी। इसका मतलब किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा होती है। अभिप्सा, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ऐषणा कहलाती है। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ऐषणा, कार्य करने की इच्छा चिकीर्षा, ध्यान रखिएगा। जानने की इच्छा जिज्ञासा, ठीक। जीतने या दमन करने की इच्छा जिज्ञासा होती है। अब देखो, ये है बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन, है कि नहीं है? किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है। देखो फिर से इन दोनों में अंतर ध्यान से, जीतने या दमन करने की इच्छा वो जिज्ञासा है, लेकिन किसी को जीत लेने की इच्छा जिज्ञासु है ना। जो व्यक्ति इच्छा रखता है वो जिज्ञासु कहलाएगा। यहाँ पे व्यक्ति को स्पेशली दे दिया गया, यहाँ पे सिर्फ थॉट को रखा गया है। किसी को मारने की इच्छा जिंघासा कहलाएगा। भोजन करने की इच्छा जिगित्सा कहलाती है ना। भोजन करने की इच्छा को भूखा नहीं कह लेंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? जिगित्सा। ग्रहण करना या पकड़ने की इच्छा जिग्रक्षा होगी। जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा होती है ना, ये तो सुने होंगे। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा को ज्ञान पिपासा कहते हैं। पिपासा से कुछ याद आ रहा है कि नहीं? क्या? पाने की इच्छा। तो जो जू होता है उसका वो हिंदी में क्या कहते हैं? कुछ ऐसा ही सिमिलर है। जू को क्या कह लेते हैं? मानव रक्त पिपासु जीव है ना। हाँ, जीव। तैर कर पार करने की इच्छा तितीर्षा। धन की इच्छा रखने वाला धनेक्षु। पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु, ठीक। फल की इच्छा रखने वाला फलेक्षु। खाने के इच्छुक बुभुक्षु। खाने का इच्छुक बुभुक्षु। जो अत्यधिक भूखा हो वो बुभुक्षित होता है। उसके बाद मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु होगा। या क्षु का मतलब ये हो जाता है कि वो इच्छा रख रहा है, ठीक है ना। फिर खाने की इच्छा बुभुक्षा हो गया है। जो अत्यधिक भूखा हो उसे बुभुक्षित कहते हैं। मरने की इच्छा मुमूर्षा है। मरणासन अवस्था वाला या मरने की इच्छुक जो होगा वो मुमूर्ष होता है। युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या कहलाएगा? युयुप्स कहलाएगा। युयुप्सु है ना, जो युद्ध की इच्छा रख रहा है। उसके उपरांत शुभ चाहने वाला शुभेक्षु। अच्छा, ये युद्ध करने की इच्छा ये युयुत्सु कहलाती है। और जो रखता है इच्छा, जिसमें यहाँ पे व्यक्ति को जोड़ दिया गया है नाम को, वो युयुत्सु हो जाएगा। इन दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। जो अंतर हल्का हल्का सा है वहाँ ध्यान रखना होता है कि ये युद्ध की इच्छा रखने वाला व्यक्ति है कोई, तो उसे हम युयुत्सु कहेंगे। और जो युद्ध रखने की इच्छा होती है
वो युयुत्सु कहलाता है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे त और प में, है ना। हाँ, शुभ चाहने वाला शुभेक्षु, हित चाहने वाला हितैषी, ठीक है ना। असमय होने वाली वर्षा को अकाल वृष्टि कहते हैं। अकाल वृष्टि मतलब बिना काल का, है ना, बिना मौसम का। अत्यधिक वर्षा या वृष्टि की स्थिति को अतिवृष्टि कहते हैं। वर्षा का अभाव हो जाए उसे हम अनावृष्टि कहते हैं। कम वर्षा जब होता है उसे हम अल्प वृष्टि कहते हैं। असमय या बिना मौसम खिलने वाला फूल को अकाल कुसुम कहते हैं, है ना। आज कुसुम है भी नहीं। जो फूल आधा खिला हो उसे अर्ध निमिलित कहते हैं। जो आधा खिला हुआ फूल होता है उसे अर्ध निमिलित कहते हैं। जो फूल सूंघा न गया हो उसे क्या कहते हैं? अनाघ्रात। मतलब सूंघना मतलब घ्रात होता है ना, घ्राण, ये हाँ घ्राण इंद्रिय होती है। जो फूल सूंघा गया हो उसे आघ्रात कहते हैं। जो फूल अभी खिला ना हो उसे कली कहते हैं, है ना। जो फूल पूरा खिला हो उसे निमिलित कहते हैं। जो पुष्प पूर्ण रूप से विकसित न हुआ हो उसे मुकुल कहते हैं। वो पुष्प जो पूर्ण रूप से अभी विकसित नहीं हुआ है, मुकुल, है ना। जो फूल खिलने जा रहा हो उसे मुकुल कहते हैं। बात एक ही है। जो फूल पूरा न खिला हो उसे मुकुलित कहते हैं। हाँ नहीं, अरे ठीक है, ये फल है क्योंकि मुकुलित है ना। ठीक है, ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। वह स्थान या दुकान जहाँ हजामत बनाई जाती है वो नापित शाला कहते हैं। नापित शाला, नापित मतलब नाई वाला, उसका होता है, कहता है बताइए इसका जो है उवर्तनी के हिसाब से आ जाता है, या कई बार पूछता है तत्सम बताइए, तो नापित याद रख, तत्सम याद रखेंगे। किसी से भी न डरने वाला निडर या निर्भीक होता है। जिसे कोई इच्छा ना हो वह निष्प्रह है। निडर निर्भीक तो जानते हैं। अब ये देखिए निष्प्रह क्या हो जाएगा? जिसे किसी कोई इच्छा ही ना हो, निष्प्रह, है ना। केवल शाक फल एवं फूल खाने वाला या जो मांस न खाता उसे निरामिष कहते हैं। वहां विकल्प पे ढूंढने लग जाओगे, शाकाहारी शाकाहारी है ही नहीं, है ना। जिसे किसी प्रकार की हानि न हो निरापद कहलाएगा। जिसके अवयव न हो निरवयव कहलाएगा। बिना भोजन या आहार का रहना निराहार कहलाता है। जो यह मानता है कि संसार में कुछ भी अच्छा होने की आशा नहीं है उसे हम निराशावादी कहते हैं। ठीक, तो अब निराशावादी होने का तो कोई मतलब नहीं है। 60,000 से ऊपर भर्ती आ गई है कि नहीं। जो उत्तर न दे सके निरुत्तर हो जाता है। जिसके ऊपर कोई दाग या कलंक न हो निष्कलंक कहलाता है। जिसमें कोई कंटक या अड़चन न हो उसे निष्कंटक कहते हैं। जिसको देश से निकाल दिया गया हो उसे निर्वासित कहते हैं। बिना किसी बाधा के निर्बाध होता है। जो ममत्व से रहित तो उसे निर्मम कहते हैं। सॉरी, ममत्व, ममत्व मतलब ममता, जिसमें ममता न हो निर्मम। जिसके हृदय में ममता नहीं हो वो भी निर्मम। जिसे दया नहीं है निर्दय होता है। जिसे भय न हो वो निर्भय होता है। जिसकी किसी से उपमा या तुलना न की जा सके निरुपम होता है ना। जैसे कि आप जो निर्णय करने वाला होते उसे निर्णायक कहते हैं। जो किसी चीज की लालसा न रखता हो उसे निष्काम कहते हैं। जिससे किसी चीज की लालसा न हो उसे निष्काम कहते हैं। जिसमें किसी बात का विवाद भी न हो निर्विवाद होता है। जो निंदा करने योग्य होता है उसे निंदनीय कहते हैं। जिसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न न हो निर्विकार होता है। जो लज्जा से रहित तो उसे निर्लज्ज कहते हैं। ठीक, देखो उधर उसको रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान उसे नेपथ्य कहते हैं। रंगमंच जो पर्दा लगा होता है उसके जो पीछे का स्थान होता है उसे नेपथ्य कहते हैं। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत रखने वाला नैष्ठिक कहलाता है। पुनः सुनिए, आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत रखने वाला नैष्ठिक कहलाता है। जो नीति के अनुकूल होता है नैतिक होता है। जो न्यायशास्त्र की बात जानता है उसे न्यायिक कहते हैं। घृत दूध, घृत मतलब घी, दुग्ध मतलब दूध, समझो ये सब क्या है, सब तत्सम है। दही मतलब दही, शहद व शक्कर से बनने वाले पदार्थ को पंचामृत कहते हैं। 5 हैं देखो पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और चीनी, सब मिला लो पंचामृत। मैं सब बोला हूँ तद्भव में, यहाँ पे सब तत्सम लिखा हुआ है ना। पंचामृत क्या है आप समझ जाएंगे क्या है ना।
पक्षपात करने वाला पक्षपाती होता है। पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। महीने के दो पक्षों में से एक पखवाड़ा कह लेते हैं। ये वाला पखवाड़ा है, ये वो पखवाड़ा है ना। हाँ, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, ये भी सुनते होंगे आप लोग। नाटक का पर्दा गिरना उसे हम पटाक्षेप कहते हैं या यवनिका पतन कहते हैं, है ना। यवनिका मतलब पर्दा ही होता है। केवल अपने पति में अनुराग रखने वाली स्त्री पतिव्रता का होती है। अनुराग ध्यान रखेंगे, है ना, अनुराग। पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या पतिव्रता कहलाती है, जो पति को चुनना चाहती है अभी, है ना। अभी का मतलब इच्छा रखने वाली कन्या, है ना। उपाय या मार्ग बताने वाले को पद प्रदर्शक कहते हैं या मार्गदर्शक कहते हैं। अपने पद से हटाया हुआ पदच्युत कहलाता है। जो भोजन रोगी के लिए उचित है उसे हम पथ्य कहते हैं। घूमने फिरने या देश देशांतर भ्रमण करने वाला यात्री को पर्यटक कहते हैं। यहाँ देखो देश देशांतर दिया है, देशांतर, है ना। कहाँ चला गया। केवल दूध पर निर्भर रहने वाला पयोहारी होता है। पयो, पयो मतलब दूध, है ना। कुछ और भी शब्द देखे थे ना दूध पर, दुग्धाहारी कह लो, पयोहारी कह लो। दूध दूसरों पर निर्भर रहने वाला पराश्रित होता है या पराश्रयी होता है। ऋण के बदले धरोहर के रूप में रखा गया जो दास है वो आहितक है। जो दास होता है ऋण के बदले वो आहितक होता है। अपने आप को बेचने वाला दास हो उसे हम आत्म विक्रयी कहते हैं। पेट का दास हो उसे उदर दास कहते हैं। खरीदा हुआ दास उसे हम कृत कहते हैं। घर की दासी से उत्पन्न दास को गृहजात कहते हैं, है ना। घर की दासी है, उससे जिस बच्चे का जन्म हुआ वो दास बना, वो गृहजात कहलाएगा। दंड स्वरूप बनाया गया दास उसे दंड प्रणीत कहते हैं। पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त दास उसे दायागत कहते हैं। युद्ध में जीता या पकड़ा हुआ दास को ध्वजाहरत कहते हैं। दान में प्राप्त दास को लब्ध कहते हैं। बाउंस तो नहीं मार रहा है, इसको पकड़िए, बाउंसर ही होते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस। भोजन के लालच से बना दास को हम भक्त दास कहते हैं। वह जिसने किसी से ऋण लिया हो उसे अधमर्ण कहेंगे। ऋण देने वाला व्यक्ति हो उसे उत्तम मर्ण कहते हैं। जिसने अपना ऋण चुका दिया है उसे उऋण कहते हैं। ये बहुत ज्यादा बार पूछता है, उऋण। कर्ज चुकाने के लिए लिया गया कर्ज उसे हम ऋणाऋण कहते हैं। ऋण और ऋण, है ना, ऋणाऋण, ठीक। कर्ज या ऋण न चुकाने वाला हो उसे हम नादेहंद कहते हैं। नादेहंद जो ऋण या कर्ज न चुकाने वाला व्यक्ति। पति का बड़ा भाई जेठ, जानती हैं। पति के बड़े भाई की पत्नी को जेठानी कहते हैं, है ना। एक्चुअली ज्येष्ठ होता है तो जेठानी, ठीक। पति का छोटा होना चाहिए, छोटा भाई उसे देवर कहते हैं। ये तो जानते हैं, यहाँ छोटा है। पति के छोटे भाई की पत्नी को देवरानी कहते हैं ना, ये तो जानते हैं। पुत्री की पुत्र उसे हम दौहित्र या नाती कहते हैं। ये रीजनिंग है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे नाती और पोते में अंतर होता है, ठीक है ना। दौहित्र और दौहित्री, नातिन दौहित्री और दौहित्र नाती, ठीक है ना। पिता का पिता पितामह, है ना। पिता का पिता पितामह। पितामह अगर कहे तो यहाँ पर जो है कौन सा समास हो जाएगा? हाँ, तुरंत बहुब्री समास हो गया। पितामह अर्थात, अरे पितामह किनको कहा जाता था महाभारत में? भीष्म जी को, भीष्म पितामह, है ना। पिता की माँ को पितामही कहते हैं या दादी कहते हैं, है ना, दादाजी। इस तरीके से पिता के पिता का पिता हो उसे प्रपितामह कहते हैं, है ना। प्रपितामह मतलब पिता के पिता का पिता, हाँ। परदादा जो होते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रपितामह। अपने बेटे पुत्र की पत्नी हो उसे पुत्रवधू कहते हैं। पुत्र का पुत्र हो उसे हम पौत्र कहते हैं या पोता। पुत्र की पुत्री को पौत्री कहते हैं अर्थात पोती। माता के पिता को मातामह कहते हैं।
ये सब ध्यान देते रहिएगा। रीजनिंग में ऐसे मैं कई बार देखा हूँ। माता के पिता मातामह, माता की माँ मातामही, सास ससुर, ठीक है ना। सौतेली माँ हो उसे भी माता कहते हैं। माता की माँ वो होगी ना, माता की माँ नानी होगी ना। नहीं, माता की माँ नहीं है, माता की माँ मातामही। तो सास ससुर क्या होंगे? अभी मैं सास ससुर बोला था क्या? हाँ, तो गलती से बोल दिया होगा। तो ये जैसे माता के पिता है तो नाना जी हैं, मातामह। हाँ, तो गलती से बोला था है? चलो ठीक है। माता की माँ मातामही अर्थात नानी, ठीक है ना। सौतेली माँ उसे हम विमाता कहते हैं। बेटी का पति हो उसे जामाता कहते हैं या दामाद कहते हैं, जामाता, ठीक है। भैंस का बच्चा हो उसे कटड़ा कहते हैं, कटड़ा भैंस का बच्चा, ठीक। और ये अलग, हाथी का बच्चा हो उसे कलव कहते हैं या गज शावक कहते हैं। इसमें हंसने वाली क्या बात है? ध्यान दो, नहीं तो हंसते रह जाओगे, क्वेश्चन निकल जाएगा। मुर्गी का बच्चा उसे हम चूजा कहते हैं, है ना। तो पढ़े तो है, लेकिन तुम लोग आपस में चर्चा कर रहे हो। उधर ध्यान दो। भैंस का बच्चा हो उसे हम कटड़ा कहते हैं। हाथी का बच्चा कलव या गजसावक होता है। मुर्गी का बच्चा चूजा यानी चिकन। आप लोग चिकन ही खाते हैं क्योंकि वो 2-3 महीने में कौन सा मुर्गी हो जाता है, चिकन ही रहता है ना। कुत्ते का बच्चा जानते हैं, गाय का बच्चा उसे बछड़ा कहते हैं। बिल्ली का बच्चा उसे हम बिलौटा कहते हैं। भेड़ का बच्चा हो उसे मेमना कहते हैं। सिंह का बच्चा हो उसे सिंह शावक कहते हैं। ये प्रश्न रीजनिंग में भी आते हैं, पता है कि नहीं? कहता है विषम चुने, विषम चुनने के लिए, है ना। उसमें ज़्यादातर छौना वाला देता है। मतलब क्या? छौना मेमना, तो इसमें छौना मतलब जो सुअर का बच्चा होता है। पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री परकिया होती है ना। आजकल थोड़ा ज़्यादा है। हो जाता है। पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री परकिया। पति द्वारा छोड़ दी गई पत्नी परित्यक्तता होती है। दूसरे का मुंह ताकने वाला परमुखोपेक्षी होता है। परमुखापेक्षी, ठीक है ना। जो पहनने लायक हो परिधेय होता है, वस्त्र को परिधान कहते ही हैं। जो मापा जा सके परिमेय होता है ना। जो ना मापा जा सके वो अपरिमेय तो। जो आंखों के सामने न हो परोक्ष या अप्रत्यक्ष, है ना। अप्रत्यक्ष जो आंखों के सामने होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कहते हैं। दूसरे पर उपकार करने वाला परोपकारी या परमार्थी होता है। जो पूरी तरह से पक चुका हो, पारंगत हो चुका हो, उसे हम परिपक्व कहते हैं। शरणागत की रक्षा करने वाला प्रणतपाल होता है। वह ध्वनि जो कहीं से टकराकर आए प्रतिध्वनि कहते हैं उसको, है ना। वह स्त्री जिसके हाल ही में शिशु उत्पन्न हुआ हो प्रसूता कहलाती है। अभी हाल ही में, ये दिख पा रहा है कि नहीं आप लोगों को? समझ में आ रहा है ना? थोड़ा जूम आउट कर लें। अरे इसमें तो आप लोग दिख ही रहा है, उसमें कह रहा हूँ। वह आकृति जो किसी शीशे या जल आदि में दिखाई दे प्रतिबिंब जानते ही हैं। प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य को प्रमेय कहते हैं। संध्या के बाद व रात्रि होने से पूर्व का समय प्रदोष या पूर्व रात्रि कहलाता है। पूर्वगत्र है। ज्ञान नेत्र से देखने वाले अंधा व्यक्ति को प्रज्ञाचक्षु कहते हैं। हाथ से लिखी गई पुस्तक पांडुलिपि कहलाती है। पांडुलिपि, है ना। किसी परिश्रम के बदले मिलने वाली राशि को पारिश्रमिक कहते हैं। जिसका स्वभाव पशुओं के समान हो पाश्विक होता है। मार्ग में खाने के लिए भोजन पाथेय है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कोशिश करनी चाहिए। कहीं भी ट्रेवल करने जाओ, पेपर देने जा रहे हैं तो पाथेय लेके जाना चाहिए, है ना। फालतू का रास्ते का फ्राइड चीजें नहीं। जिसका संबंध पृथ्वी से हो वो पार्थिव कहलाता है। मैं कई बार जब कहता हूँ कि इसमें पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं,
तो पार्थिव या इनर प्लेनेट यानी कि आंतरिक ग्रह, तो मतलब मंगल तक, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जिसमें मिट्टी है, उसके बाद बाह्य ग्रह होते हैं ना। ज्ञात इतिहास से पूर्व का समय प्राग ऐतिहासिक होता है। प्राग ऐतिहासिक काल, इतिहास जब पढ़ते हैं तो उसमें होता है ना, तो एक होता है प्राग ऐतिहासिक, एक होता है आद्य ऐतिहासिक और एक होता है ऐतिहासिक। तो आद्य ऐतिहासिक तक तो हमें जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन हम पढ़ नहीं पाते, वो अलग बात है। लेकिन जो जानकारी मिले ही नहीं उसे हम प्राग ऐतिहासिक कहते हैं। ज्ञात इतिहास से पूर्व का समय प्राग ऐतिहासिक, कितना बढ़िया है ना। आद्य ऐतिहासिक में साक्ष्य तो मिलेगा लेकिन हम पढ़ नहीं पाएंगे, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, हम लिपि ही नहीं पढ़ पाते हैं। इतिहास तो जानते हैं जिसका लिखित साक्ष्य मिल भी जाए और हम पढ़ भी पाए। स्थल का वह भाग जिसके तीन ओर पानी हो, बताओ, जो ज्योग्राफी है इसमें, जिसको देखकर अच्छा लगे, प्रियदर्शी होती है ना, प्रियदर्शी। ये प्रियदर्शनी नाम कहीं समझ में आ रहा है किसकी पुत्री थी? आप लोग भी कमेंट करके बताइए किसकी पुत्री थी। इतिहास की बात कर रहा हूँ इसमें मैं, बार बार कही गई बात, उसको कहीं भेजा गया होता है, ठीक है, पुत्र और पुत्री को बार बार कही गई बात उसे हम पुनरुक्ति कहते हैं। पहले किया गया कथन पूर्वोक्त होता है। दोपहर से पहले का समय पूर्वाहन होता है। जीवन का प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाता है। बहुत विषयों का जानकार बहुज्ञ होता है। जिसने सुनकर अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लिया हो उसे हम बहुश्रुत कहते हैं। समुद्र में लगने वाली आग को बढ़ क्या है ना, बड़वानल कहते हैं। जो अनेक रूप धारण करता है उसे बहुरूपिया कह लेते हैं। बहुत से देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करने वाले मत को बहुदेववाद कहते हैं, अर्थात हिंदू धर्म सनातन, ठीक है। काफी अधिक कीमत का बहुमूल्य होता है। अनेक भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद होता है। रात का भोजन ब्यालू या रात्रि भोज कहलाता है। सिर्फ डिनर करके काम नहीं चलाना, कम से कम हिंदी में थोड़ा सा है ना बोल देना कि किसी से बोलिए बंधु आपको आमंत्रित किया जाता है, निमंत्रित करेंगे थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है, आमंत्रित किया जाता है ब्यालू के लिए, ब्यालू हेतु आमंत्रित है ना। नहीं बोलना सखा आप आमंत्रित हो ब्यालू हेतु, है ना। किसी भवनादि के खंडित होने के बाद बचे भाग को हम भग्नावशेष कहते हैं। जो खंडहर होता है ना, वो भग्नावशेष जो बचा हुआ है थोड़ा सा। जिसकी 3 भुजाएं हो त्रिभुज, जिसका 4 भुजाएं, बोलते जाइए, 6 भुजाओं वाली आकृति उसे षटभुज, 10 भुजाओं वाली आकृति दशभुज, जिसकी बाहें घुटने तक हो आजानुबाहु, ठीक है। कुछ चीजें रिपीट हो रही हैं, ये भी पहले वाली वीडियो में ये कराया था मैंने। जिसकी बाहें घुटने तक जाती हो वो अजानुबाहु है। जिसकी बाहें बड़ी हो उसे दीर्घ बाहु या महाबाहु कहते हैं, अर्थात पुलिस, जिसमें आप लोगों का भी सिलेक्शन होगा। कहता नहीं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। तो क्या हो जाता है, महाबाहु या दीर्घ बाहु, है ना, जिसकी बाहें बड़ी हो। जिसकी भुजाएं लंबी हो उसे लंब बाहु कहते हैं। जिसकी भुजाएं समान न हो यानी कि अलग अलग हो, विषम हो, तो विषम बाहु कहलाता है। जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु कहते हैं। लगा लेते हैं ना फार्मूला समबाहु त्रिभुज का, ठीक है। जिसकी 1000 भुजाएं हो सहस्त्र बाहु कहलाता है ना, सहस्त्र। जो अंग से उत्पन्न हो उसे हम अंगज कहते हैं। जिसका जन्म अंडे से हुआ हो अंडज कहलाएगा। जिसका जन्म न हुआ हो उसे अजन्मा कहते हैं। जिसका जन्म आगे हुआ हो उसे अग्रज कहते हैं। जिसका जन्म बाद में या पीछे हुआ उसे हम अनुज कहते हैं। पीछे मतलब अनु ही होता है, अनुसरण करना, है ना। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो उसे हम कुलीन कहते हैं या अभिजात कहते हैं। जो धरती फोड़कर जन्म लेता है उसे हम उद्भिज कहते हैं। सीता जी कह लो। अरे तो मटके से ही तो जन्म हुआ था, लेकिन हम इस तरीके से नहीं कहेंगे मिट्टी से जन्म, लेकिन ठीक है जो भी है। जिसका जन्म गर्मी से हुआ हो उसे उष्मज कहते हैं। जब मतलब जन्म ही होता है, पुत्र हम कह लेंगे। जरायु यानी कि गर्भ की थैली, है ना, से जन्म लेने वाले को जरायुज कहते हैं। जल में उत्पन्न होने वाला हो उसे हम जलज कहते हैं। 2 बार जन्म लेने वाला उसे हम द्विज कहते हैं। 2 बार जो जन्म ले। जिसका जन्म द्वीप में हुआ हो उसे हम
द्वैपायन कहते हैं ना, जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो नवजात होता है या सद्यजात कहलाता है। ये थोड़ा सा नवजात तो जानते ही हैं, वो ध्यान रखेंगे। जो हाल ही में जन्मा हो उसे नवजात कहते हैं, जो नीर से जन्मा हो उसे नीरज कहते हैं, जिसका जन्म शरीर से हुआ उसे पिंडज कहते हैं, जिसका जन्म शरीर से हो उसे पिंडज कहते हैं, जिसका जन्म पहले या पूर्व में हुआ हो पूर्वज कहलाता है, जो कीचड़ से उत्पन्न हुआ उसे हम पंकज कहते हैं। जानते तो है ना सब, क्या चल रहा है। जिसकी उत्पत्ति जड़ से हुई हो उसे हम मूलज कहते हैं, जो भूमि से उत्पन्न हुआ उसे हम भूमिज कहते हैं, जोड़े के रूप में उत्पन्न होने वाले को युग्मज कहते हैं, युग्मज है ना, जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं। ये बोटनी में पढ़ते हैं हम लोग कई बार युग्मज, कैसे इसका जो है विभाजन होता है सेल का। जो सरों में जन्मता हो उसे हम सरसिज कहते हैं, जो पसीने से जन्मा हो उसे हम स्वेदज कहते हैं। श्वेत ग्रंथियां होती हैं पसीने के लिए, या दुग्ध ग्रंथियां जो मनुष्य की होती हैं वो भी श्वेत ग्रंथियां ही हैं। जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो उसे हम स्वयंभू कहते हैं, है ना। स्वयंभू अर्थात भगवान शिव जी हैं, बहुत बड़ा है। भय के कारण बेचैन भयाकुल होता है, भाग्य पर भरोसा रखने वाला भाग्यवान होता है, जो भाग्य का धनी हो उसे हम भाग्यशाली कहते हैं। दीवारों पर बने हुए चित्र भित्ति चित्र कहलाती है। भित्ति चित्र कौन फेमस था मुगल वंश में? तो जहांगीर। भित्ति चित्र नहीं, हम कह लेंगे चित्रकला का स्वर्णिम युग। स्थापत्य में तो कौन रहेगा? जो पृथ्वी के भीतर का ज्ञान रखता हो भूगर्भवेत्ता कहलाता है। धरती पर चलने वाला जंतु भूचर होता है। औषधियों का जानकार भेषज होता है। डॉक्टर साहब मतलब भेषज, है ना। प्रातःकाल गाया जाने वाला राग भैरवी होता है, राग भैरवी। अब प्रयास करना चाहिए, है ना। भूगोल से संबंधित भौगोलिक होता है। फलों का रस मकरंद होता है। दोपहर का समय मध्याह्न कहलाता है। सर्दी में होने वाली वर्षा महावट या मावट कहलाती है। हाथी को हाँकने वाला महावत होता है। सुख एवं दुख में एक समान रहने वाला मनस्वी कहलाता है ना। कैसा भी हो एकदम स्थिर रहिए। जिसकी आंखें मगर जैसी हो मगराक्ष है, ठीक है ना। कहते हैं मगरमच्छ के आंसू। किसी मत का अनुसरण करने वाला मतानुयायी होता है। दो पक्षों के बीच में पढ़कर फैसला करने वाला मखत्राता होता है, या क्या होता है? यज्ञ रक्षक होता है। जो बहुत ऊंची आकांक्षा या इच्छा रखता हो महत्वाकांक्षी होता है। जिसकी बुद्धि कमजोर हो वो मंद बुद्धि है या मतिमाग्न है, मतिमाग्न, ठीक। मन का असीम दुख मन इस्पात कहलाएगा। माता की हत्या करने वाला मात्र हंता होता है। कम खाने वाला मिताहारी होता है। जो असत्य बोलता हो वो मिथ्यावादी है। जैसे आप लोग, मैं नहीं हूं। जिस स्त्री की आंखें मछली के समान हो मीनाक्षी, कौन सा समास हो जाएगा? हाँ, हर जगह बहुब्रीहि। कहाँ कर्मधारय होता है, वो भी तो एक समास है। मुद्रा का अधिक चलन या प्रसार मुद्रा स्थिति कहलाती है ना। कमल की डंडी को मृणाल कहते हैं। जो रचना किसी व्यक्ति की अपनी स्वयं की हो एवं नहीं हो उसे मौलिक कहते हैं, ठीक है ना। जड़ क्या है भाई? जुड़वा भाई या बहन को यमल या यमला कहते हैं। जुड़वा भाई होगा तो यमल, जुड़वा बहनें होंगे तो यमला। वो मूवी यमला पगला दीवाना यही तो नहीं है? रंगमंच का पर्दा यवनिका कहलाती। कई बार इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। जब तक जीवन रहे यावत जीवन कहलाएगा या जीवन पर्यंत होगा। अपने युग का ज्ञान रखने वाला युग दृष्टा होता है। यज्ञ स्थान पर स्थापित किए जाने वाला खंबा जो है यूप कहलाता है। किसानों से भूमि कर लेने वाला सरकारी विभाग राजस्व विभाग कहलाता है ना। जैसे लेखपाल वगैरह जो होते हैं। राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र राजपत्र या गजट कहलाता है। ध्यान रखेंगे गजट में ही निकलता है कि ये वैकेंसी अब आने वाली, ये फलाना डिमांड। जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हों उसे हम रेखांकित कहते हैं। लोभी जो ऊपर रेखाएं लगा जाती हैं उसे हम शिरोरेखा कहते हैं, शिरोरेखा। और जो लिख करके नीचे ऐसे लगा दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? रेखांकित, है ना। और ये होती है शिरोरेखा। लोभी स्वभाव वाला व्यक्ति लुब्ध या लोभी होता है, ठीक। जिसे लालची, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं उसे लोमहर्षक कहते हैं। हाँ, टाइगर।
टाइगर जो है, तो जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लोम हर्षक होगा, वंश परंपरा के अनुसार, तो क्या कहलाएगा, वंशानुगत होता है, वंशानुगत यानी कि जेनेटिक, है ना। अनुवांशिकी के जनक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडलीफ अलग है, वो तो और सारणी वाले भाई साहब हैं। जिसके हाथ में वज्र हो, वज्रपाणी, है ना, अर्थात वज्रपाणी। जो बहुत ही कठोर और बड़ा आघात करता है उसे हम वज्राघात कहते हैं। बचपन और यौवन के मध्य की उम्र को वय संधि कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। बचपन और यौवन के मध्य की स्थिति को वय संधि कहते हैं। जिसके पास, ये तो जानते ही हो, करोड़पति अरबपति छोड़ो, आशा से अधिक उसे हम आशातीत कहते हैं। जो इंद्रियों से परे हो या विषय न हो या पहुंच से बाहर, उसे हम इंद्रियातीत कहते हैं। जिसकी कल्पना न की जा सके, अकल्पना, उसे हम क्या कहेंगे, अकल्पनातीत, है ना। अकल्पनीय जो बातें होती हैं। जिसका समय बीत गया हो उसे हम कालातीत कहते हैं। जो काल यानी समय से परे है उसे हम कालातीत कहते हैं। जो वचन से परे है या बाहर है उसे हम वचनातीत कहते हैं। जिसका वर्णन न हो सके उसे हम वर्णनातीत कहेंगे। जो सीमा से परे हो उसे हम सीमातीत कहते हैं। जो तीनों गुणों से परे हो उसे त्रिगुणातीत कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन न्यूज इतना ज्यादा सीमा का था तो सीमातीत हो ही नहीं पा रहे थे न्यूज वाले। सेम है, अच्छा, सेम है। जिसका वर्णन न किया जा सके, जानते हैं, वर्णनातीत या अवर्णनीय, है ना। भाषण देने में चतुर जो हो वो वाग्मी कहलाता है। जिसका वाणी पर पूर्ण अधिकार हो उसे हम वाचस्पति कहते हैं। सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत कार्य करने वाला वामाचारी होता है। गृह निर्माण संबंधी विज्ञान वास्तु विज्ञान कहलाता है ना। वास्तु शिल्प, है ना। बाहर के तापमान का असर रोकने हेतु की जाने वाली व्यवस्था को वातानुकूलित कहते हैं ना। वातानुकूलित, जो आजकल बहुत ज्यादा आप देखते हैं, एसी फ्रिज दुनियादारी। एसी मतलब एयर कंडीशनर। वह कन्या जिसके विवाह करने का वचन दे दिया गया हो वाग्दत्ता कहलाती है। जो जिस विषय में निश्चित मत न हो, विवादास्पद है, जो दूसरी जाति का हो उसे हम विजातीय कहते हैं। जिस पर अभी विचार चल रहा हो वो विचाराधीन है। वह स्त्री जो पढ़ी लिखी व ज्ञानी हो विदुषी कहलाती है ना। आप लोगों को बनना है विदुषी। वह स्त्री जो पढ़ी लिखी ज्ञानी हो विदुषी हो गई है। अपना हित अहित सोचने में समर्थ व्यक्ति को विवेकी कहते हैं। जिसके अंदर कोई विकार आ गया हो उसे हम विकृत कहते हैं ना, कोई खराबी आ गई। जो अपने धर्म के विरुद्ध कार्य करने वाला हो उसे हम विधर्मी कहते हैं। किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला विशेषज्ञ होता है। विनाश करने वाला विध्वंसक होता है। जिसके शरीर के भाग में कमी हो उसे हम विकलांग कहते हैं। जो 100 बातों के एक साथ याद रख सकता है उसे हम शतावधानी कहते हैं। जो 100 बातों को एक साथ याद रख सकता है उसे हम शतावधानी कहते हैं। जिसके स्मरण मात्र से ही शत्रु का नाश हो या शत्रु का नाश करने वाला शत्रुघ्न कहलाता है, ठीक है ना। साग फल और फूल खाने वाला शाकाहारी या निरामिष कहलाता है। निरामिष या शाकाहारी, ध्यान रखिए, कई बार आ रहा है। जिस शब्द के 2 अर्थ होते हैं, श्लिष्ट, श्लिष्ट होता है, श्लिष्ट तो थोड़ा श्लिष्ट, ठीक है ना। शिव का आलय यानी स्थान शिवालय होता है। शुभ चाहने वाला शुभेक्षु या शुभाकांक्षी होता है ना। जो सुनने योग्य हो श्रव्य या श्रवणी होता है। पति पत्नी का पिता ससुर होता है। हाँ, ससुर होता है। पति पत्नी की माता श्वश्रु कहलाती है, अर्थात श्वास तो श्वास हो जाएगा। पति या पत्नी का भाई ससुर्य कहलाता है, अर्थात साला। जिसके 6 कोण होते हैं षटकोण कहलाता है। 6 माह में होने वाले को हम षणमासिक कहते हैं, छमाही जिसे कहते हैं। 16 वर्ष की अवस्था वाली स्त्री को षोडशी कहते हैं। हिंदी फिल्मों में तो खूब गाना निकला इसी से, है ना। एक ही माँ से उत्पन्न भाई बहन को सहोदर या सहोदरा कहते हैं, ध्यान रखेंगे, सहोदर भाई सहोदरा बहन। 700 दोहों का समूह सतसई कहलाता है।
जो गुण दोषों का विवेचन करने वाला समीक्षक कहलाएगा। जो सब कुछ जानता है उसे हम सर्वज्ञ कहते हैं। जो सभी को समान दृष्टि से देखता है समदर्शी होता है। साहित्यिक गुण दोषों की विवेचना समालोचना कहलाती है। अन्य लोगों के साथ साथ गाया जाने वाला गीत सहगान कहलाता है। किसी समय में होने वाला या रहने वाला समकालीन होता है। जो दूसरों की बात सहन कर सकता हो सहिष्णु होता है। ठीक, साथ काम करने वाला सहकर्मी होता है। सबको प्रिय लगने वाला सर्वप्रिय होता है। ज्ञान देने वाली देवी सरस्वती जी कहलाती हैं। ठीक है ना? है? थोड़ा सही है ना? अब लगभग आ गए हैं। रथ हाँकने वाला सारथी होता है। सारथी कौन थे? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के। ठीक है ना? जो पढ़ना लिखना जानता है उसे हम साक्षर कहते हैं। साक्षर, ठीक, ध्यान देते रहिए। जो सब जगह विद्यमान हो सर्वव्यापी होता है, जैसे प्रभु है ना। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव है ना। जो सोया हुआ हो सुसुप्त कहलाता है। सधवा रहने की दशा या अवस्था सुहाग होता है। सधवा रहने की दशा या अवस्था को सुहाग कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। पसीने से उत्पन्न जीव जैसे जूं आदि को स्वेदज कहते हैं, है ना। किसी संस्थान या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव स्वर्ण जयंती कहलाती है। 25 रजत है ना, 50 स्वर्ण, 100 हीरक। स्त्री के स्वभाव जैसा त्रैण कहलाता है। जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाणों की जरूरत ही ना हो, वह स्वयं सिद्ध या स्वतः प्रमाण होता है। शर्तों के साथ काम करने या समझौता जो होता है उसे हम संविदा कहते हैं। कि संविदा पर हम आपको रख रहे हैं। संविदा पे आजकल नौकरी बहुत चल रही है, तो मेहनत कर लो, नहीं तो फिर बात संविदा तक ही जाएगी। अभी बस 40 दिन का समय है। जो सत्य बोलता हो उसे सत्यवादी या सत्यभाषी कहते हैं। जिसका चरित्र अच्छा हो, सच्चरित्र है ना। न बहुत ठंडा न बहुत गर्म उसे हम समशीतोष्ण कहते हैं। सब कुछ पाने वाला सर्वलब्ध होता है। जो समस्त देशों या स्थानों से संबंधित हो सार्वभौमिक कहलाता है। आ गए हम लोग। दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था सदा व्रत कहलाती है। एक साथ कई लोगों के लिए भोजन देने की व्यवस्था भंडारा होता है। बहुत खाते हो। एक साथ कई लोगों के लिए भोजन देने की व्यवस्था है ना। धर्म के प्रति किया गया कार्य धर्मार्थ है। हम लोग भी भंडारा के चक्कर में ट्रेन छोड़ देते थे। है ना, छोड़ो यार, इस ट्रेन से नहीं दूसरे वाले जाएंगे, भंडारा खा लेते पहले। धर्म के प्रति किया गया कार्य धर्मार्थ होता है। जिसने ऋण चुका दिया हो ऋण हो जाएगा। मिट्टी से बनी वस्तु को मरणमय कहते हैं। अधिक समय तक जीते रहने की इच्छुक जिजीसु होते हैं। बालक से वृद्ध तक सभी आबाल वृद्ध होता है। बालक से वृद्ध तक सभी आबाल वृद्ध हैं। किसी के गुण को भी अवगुण समझना असूया होता है। जो वश में न हुआ हो उसे अनायत कहते हैं। जीतने की इच्छा जिज्ञासा होती है। जान से मारने की इच्छा जिज्ञासा होती है। पहले भी पढ़े। जिस पर अभियोग लगाया या अभियुक्त होता है। ठीक, जो किसी पर अभियोग लगाए वो अभियोगी होता है। अत्यंत सूक्ष्म होने की शक्ति प्राप्त होना अणिमा कहलाती है। जो उपकार न करता हो अनुपकारी होता है। जन्म से 100 वर्ष तक का समय जन्म शक्ति होता है। जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया वो जराजीर्ण है। जो वृद्ध ना हो उसे, जो बूढ़ा ना हो उसे हम क्या कहते हैं? अजर कहते हैं, है ना। जिसके लिए कोई बाधा या रोक टोक ना हो अबाध होता है। कई व्यक्तियों में से एक अन्यतम होता है। ज्यों का त्यों के लिए एक शब्द वो अविकल होता है। हवन से संबंधित सामग्री को हवि कहते हैं। ऐसा बयान जो शपथ सहित दिया गया हो उसे हम हलफनामा कहते हैं, है ना। कहते हैं ना हलफनामा जमा करा दिया गया। ऐसा बयान जो शपथ सहित दिया गया हो हलफनामा। दूसरे के काम में दखल देना हस्तक्षेप कहलाता है। किसी संस्था या व्यक्ति के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, अरे 60 वर्ष ही हीरक जयंती है। हाँ, किसी संस्थान या व्यक्ति के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाले उत्सव को हीरक जयंती कहते हैं। अभी 75 वर्ष जब पूरा हुआ तो अमृत महोत्सव मनाया गया था। ठीक है ना, चलो ध्यान रखेंगे। वैसे 60 वर्ष है हीरक। यज्ञ में आहूत देने वाला होमाग्नि होता है। होमाग्नि होम जो न आया हो अनागत होता है। जिसकी काम पूरी
जिसकी कामना पूरी हो गई हो, पूर्ण काम होता है। एक बार कही बात को दोहराते रहना पिष्ट पेषण कहलाता है। मन में होने वाला यह स्वाभाविक ज्ञान को अंतर्ज्ञान कहते हैं। जिसने अनेक विषयों पर ज्ञान सुना और स्मरण कर लिया हो उसे बहुश्रुत कहते हैं। देवताओं का उपवन नंदन कानन कहलाता है। पूजा के योग्य हो उसे पूज्य या पूजनीय कहते हैं। मतिमंद होने की अवस्था मतिमाग्न कहलाता है। जो मद्यपान करने का आदि हो उसे मद्यप कहते हैं। उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ प्रत्युक्त होता है। वर्तमान समय या ठीक समय पर होने वाले को सामयिक कहते हैं। उसी समय में होने या रहने वाले को समसामयिक कहते हैं। जिससे करंट अफेयर कह लेते हैं ना, वो पढ़ना ही है। जिसका प्रताड़ना यानी ठगी की गई हो वो प्रताड़ित होता है। प्रताड़ित कहते हैं ना, प्रताड़ित, लेकिन ध्यान रखिएगा प्रताड़ित है। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो वो मर्माहत होता है। जो मापा न जा सके उसे अपरिमेय या अपरिमित कहते हैं। पहले भी चर्चा। हाथी की पीठ पर रखने वाले को आसन को हम हौदा कहते हैं ना, हौद बनाते थे बड़े से राजा महाराजा लोग सोने का। घोड़े की पीठ पर रखने वाली गद्दी को जिन कहते हैं, जिन। घोड़े आदि की पीठ पर कसने की जिन को हम काठी भी कहते हैं। काठी का घोड़ा बड़े हो नहीं, ये वाला पता नहीं क्या बिना हल जोते उगने वाले फसल को अकृष्ट पच्चा कहते हैं। वह भूमि जो पहले न जोती गई हो उसे हम अकृष्ट पूर्वा कहते हैं। जो तर्क से सिद्ध न हो सके अतर्क कहलाएगा। वह भूमि जो पहले न जोती गई हो अकृष्ट पूर्वा, जो तर्क से सिद्ध न हो अतर्क कहलाएगा। जिसकी कीमत कम हो वो अनर्ध्य है। अनर्ध्य है ना, रध्य अनर्ध्य, ठीक आप सही है अनर्ध्य, जिसकी कीमत कम हो। पश्चिम दिशा जिसमें सूर्य अस्त होता है अथमना कहते हैं। वह वस्तु जिस पर अधिकार जताया जाए ये उसे हम क्या कहेंगे, अध्यर्थ कहेंगे। धीमी गति से लगने वाली आग को मंदाग्नि कहते हैं। जो घबराने वाला न हो अकातर कहलाता है। अत्यंत सूक्ष्म होने की शक्ति प्राप्त होना अड़िमा कहलाती है। जिसकी कामना पूरी हो गई हो वो पूर्ण काम हो जाता है। अनेक शब्दों के एक शब्द का ये अंतिम है, पूर्ण काम, ठीक है ना। जिसकी कामना पूरी हो गई हो पूर्ण काम। अभी आप लोगों का कामना पूरी तो नहीं हुई है, मेहनत करो दबा के, जब वर्दी मिल जाएगी तो पूर्ण काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। अनेक शब्दों के एक शब्द का जो भी क्वेश्चन आपसे बन सकता था कंप्लीट कर दिया गया है। इसके टोटल 3 पार्ट हो चुके हैं, 2 पहले अपलोड कर दिए गए, ये लास्ट है। इसके बाद हम लोग अलग अलग जैसे पर्यायवाची विलोम है ना, जो अनेकार्थी होता है वो बड़ा कंफ्यूज करता है, ऐसे ही अन्य टॉपिक को ख़त्म करते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।